जब भी हम गणपति बप्पा मोरया कहते हैं, हमारे मन में शिव पुत्र गणेश जी की छवि आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति शब्द का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था, और वो भी हजारों साल पहले। पर वहां गणपति का अर्थ वही नहीं था जो हम आज मानते हैं। ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 23 मंत्र 1 में कहा गया है, हे गणपति, हम आपका आवाहन करते हैं। आप कवियों में श्रेष्ठ कवि हैं, बुद्धि देने वाले हैं। आप सबसे बड़े अधिपति हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर कृपा करें। यहाँ गणपति शब्द का अर्थ है गणों यानी देवताओं के समूह या यज्ञ के मंत्रों या समुदायों के अधिपति। वेदों के अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इस गणपति का संदर्भ बृहस्पति या इंद्र से है। यह उस युग की परंपरा थी जहां गणपति एक उपाधि यानी टाइटल था, यानी समूह का नेता, अधिपति, बुद्धि का दाता। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे पुराण लिखे गए, यह उपाधि धीरे धीरे भगवान गणेश से जुड़ गई। वैदिक युग में गणपति मतलब नेता और ज्ञानदाता। उपनिषद और बाद के ग्रंथों में यही गणपति विघ्नहर्ता यानी गणेश बन गए। उपनिषद और बाद के ग्रंथों में यही गणपति विघ्नहर्ता गणेश बन गए। गणेश पुराण और मृदल पुराण में इन्हें शिव पुत्र, विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता के रूप में स्थापित किया। यानी गणपति नाम की यात्रा ऋग्वेद से बृहस्पति, देवताओं के अधिपति, और फिर शिव पुत्र गणेश। तो जब आप गणेश जी को गणपति कहकर पुकारते हैं तो ध्यान रखिए, यह नाम केवल भक्ति भाव का नहीं बल्कि हजारों साल पुराने ऋग्वेद से आया है। यही है सनातन की गहराई, जहां एक वैदिक उपाधि आज हमारे सबसे प्रिय देवता का नाम बन गई। गणपति बप्पा मोरया।